सबसे अच्छा बात यह है कि आप तुरंत कस्टमर के हिसाब का लेन देन एंट्री कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कस्टमर को इस बात का वो नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। और तो और पेमेंट के दिन पेमेंट के लिए आप कस्टमर को रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की खास इलेक्शन सीरीज जमीनी हकीकत, जिसमें हम सरकारों के विकास के दावों की जमीन पर जाकर पड़ताल करते हैं। चुनाव दिल्ली में है, मुख्यमंत्री केजरीवाल के 5 दावे सुर्खियों में हैं और हमारे साथी उनकी हकीकत जान रहे हैं। आज बात दिल्ली के स्वास्थ्य की। सबसे पहले जान लीजिए कि केजरीवाल सरकार की खास हेल्थ स्कीम्स क्या हैं और दावे क्या हैं। दिल्ली सरकार का पहला दावा कि पूरी दिल्ली में 400 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोले गए। मोहल्ला और पॉली क्लिनिक की मदद से सरकारी अस्पतालों में लोड कम किया गया। दूसरा दावा, सभी सरकारी क्लिनिकों और अस्पतालों में इलाज, जांच और दवा एकदम मुफ्त। तीसरा, अस्पतालों में इलाज और सर्जरी के लिए 30 दिनों से ज्यादा का वक्त दिया जाता है तो पेशेंट प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकता है और इसका खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। चौथा दावा, दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना इतनी पुख्ता कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना की दिल्ली को जरूरत नहीं। तो हमने हिसाब लगाया, अगर सारी चीजें सारे अस्पतालों में फ्री कर दें, अल्ट्रासाउंड की कोई फीस नहीं, ब्लड टेस्ट की कोई फीस नहीं, एक्सरे की कोई फीस नहीं, और सारी दवाइयां अगर सारे अस्पतालों में, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में फ्री कर दें, तो ये 350 करोड़ रुपए में हम ये कर सकते हैं। आपने दावे सुने, इनकी हकीकत जानने के लिए गए हमारे साथी सिद्धांत मोहन। मोहल्ला क्लिनिक मतलब मोहल्ले में छोटी सी डिस्पेंसरी। दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास मौजूद दिलशाद गार्डन के इस मोहल्ला क्लिनिक में किरण मल्होत्रा मिलती हैं। पिछले 12 साल से वो माइग्रेन से परेशान थी, किसी इलाज से राहत नहीं, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक का मुफ्त और तेज़ इलाज किरण के काम आया। सर, मेरे को माइग्रेन की बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, कम से कम 10-12 साल हो गए। बट किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया दवाई देते हैं, तो मैं यहाँ पे दिखाने के लिए आई। वाकई में मेरे को बहुत ही आराम पड़ा है और बड़े अच्छे से बिहेवियर करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठते हैं सब बहुत अच्छे से देखते हैं, अच्छा चेकअप करते हैं, और डॉक्टर तो कम से कम बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे से चेकअप करके बाहर देते हैं, और दवाइयाँ जो हैं बहुत अच्छी हैं। तो मैं और डॉक्टरों का इलाज करी थी, वहाँ से मुझे आराम नहीं आया, बट मुझे यहाँ से बहुत आराम आया। मोहल्ला क्लिनिक से आराम? हाँ जी, बहुत अच्छे से आराम आया मुझे। सरकार कहती है कि 400 मोहल्ला क्लिनिकों का उद्घाटन किया जा चुका है। दिल्ली सरकार की वेबसाइट कहती है कि 311 ही चल रहे हैं। अक्सर सरकारी संस्थाओं में औचक तरीके से जाने पर कुछ न कुछ गड़बड़ी मिलती ही है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में सब कुछ चाक चौबंद। फीडबैक रजिस्टर में कमोबेश अच्छी ही प्रतिक्रियाएं, स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन्ड, और मरीजों की भारी भीड़, लोगों की कोई शिकायत नहीं। दूसरे मोहल्ला क्लिनिक की भी यही स्थिति। यहाँ तैनात डॉक्टर विवेक कुमार बताते हैं कि यहाँ आने वाले मरीजों को घर के पास तक सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और वो भी मुफ्त में, इसलिए वो किसी हॉस्पिटल का रुख करना नहीं चाहते। डिजीज़ प्रिवेंशन मॉडल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जिस कॉन्सेप्ट को लेकर मोहल्ला क्लिनिक जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बनाया, इट वाज कि आप जो प्राइमरी हेल्थ केयर है आप वो लोगों को बेहतर तरीके से दे पाएँ एंड लोगों को उनके डोर स्टेप पे मेडिसिन मिल जाए फॉर रेगुलर केसेस। लेकिन डॉक्टर विवेक कुमार ये भी कहते हैं कि अब मोहल्ला क्लिनिकों में जैसे भीड़ बढ़ रही है, यहाँ भी कुछ अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत होने लगी है। महिलाएं आती हैं तो महिला रोग विशेषज्ञों की मांग उठने लगी है। मांग है कि दिल्ली सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और एक ही डॉक्टर के भरोसे चलने वाले मोहल्ला क्लिनिक की एक समस्या ये भी है कि अगर वो डॉक्टर छुट्टी पर चला गया तो मोहल्ला क्लिनिक पर ताला पड़ा हुआ दिखाई देने लगता है। सपोजिटली अगर मुझे किसी वजह से छुट्टी चाहिए, इफ़ आई एम नॉट हियर, तो कई बार ऐसा होता है कि क्लिनिक बंद हो जाती है। तो दैट इज़ वन एरिया विच हर्ट्स कि हाँ पेशेंट आते हैं उस दिन और वी डोंट हैव एनी अदर सब्स्टिट्यूट डॉक्टर, बट येस वी आर वर्किंग ऑन दैट। अब इस पे काम चल रहा है। एक प्राथमिक स्तर पर मोहल्ला क्लिनिक के बाद दिल्ली सरकार के पॉली क्लिनिक्स का नंबर आता है। मोहल्ला क्लिनिक से ज़्यादा सुविधाएं और ज़्यादा पेशेंट्स को इलाज मुहैया कराने की क्षमता।
बसंत गांव के क्लिनिक में सब साफ सुथरा और चकाचक मिला। हफ्ते के 6 दिन विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। हड्डी, नाक, कान, गला, फिजिशियन, सर्जरी और स्त्री रोग विशेषज्ञ। संडे को बंदी, मशीनें और स्टॉक दुरुस्त। जांच करने में भी लैब की सारी सावधानियों का ख्याल। जो कुछ जांच ना हो पाए उन रोगियों को पास के मोहल्ला क्लिनिक भेजा जाता है, वहाँ से किसी लैब में जांच कराई जाती है मुफ्त। लेकिन हर पॉली क्लिनिक का हाल ऐसा नहीं है। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बेरसराय के पॉली क्लिनिक का हाल खराब मिलता है। हम पहुँचते हैं 9:30 बजे। तब तक डॉक्टर और आधा स्टाफ आए ही नहीं थे। आधी बिल्डिंग टूटी मिलती है। क्लिनिक के ड्रेसिंग रूम को गोदाम बना दिया गया है। प्लास्टर उखड़ा हुआ है। सफाई दी जाती है कि बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जब ये तैयार करके देंगे तभी आए। फार्मासिस्ट बताते हैं कि पहले सभी डॉक्टर आते थे, अब केवल एक एलोपैथिक फिजिशियन के जिम्मे सारा कुछ है। बताते हैं कि डॉक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ बैठने की जगह नहीं है। सारा दिन हम धूल मिट्टी में बैठते हैं हम भी। अच्छा, कौन कौन से स्पेशलिस्ट बैठते हैं यहाँ पे? यहाँ पे पहले अपने जो है क्या बोलते हैं ENT वाले भी आते थे और गायनेकोलॉजिस्ट भी आते थे, और यहाँ पे जो है अल्टरनेट डे पे ऑर्थो पेडिटिशियन भी आते थे। पेडिटिशियन तो रेगुलर आते थे, पेडिटिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन वो तो रेगुलर आते थे, मेडिसिन वाले भी। बट फिलहाल अभी सिर्फ एक जनरल फिजिशियन है जो एज ए नोडल ऑफिसर का काम देख रहे हैं यहाँ। ये मोहल्ला क्लिनिक से ऊपर है पॉली क्लिनिक का ना हिसाब किताब, तो अभी क्यों नहीं है ऐसा? अभी इसलिए नहीं कि बैठने की जगह ही नहीं है। कैमरे में साफ खस्ता हाल दिख रहे पॉली क्लिनिक की नोडल अफसर कम डॉक्टर ने शूट करने से हमें मना किया। कमरों को बंद कर दिया और किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। इसी पॉली क्लिनिक के दूसरे तल पर होम्योपैथी की डॉक्टर और मेडिकल इंचार्ज डॉक्टर अन्नू मिलती हैं। अन्नू बता देती हैं कि इस तामझाम से क्लिनिक पर क्या असर पड़ा है। इस समय कितने आ रहे हैं जब ये रिनोवेशन चल रहा है? आधा सेंटर ही टूटा हुआ है। फुटफॉल थोड़ा सा कम हुआ है बिकॉज पेशेंट्स जनरली अभी ये बाहर का जस्ट ये फ्लोर टाइल्स भी मेरी अभी लगी हैं, अदरवाइज जितना टूटा हुआ है ऑब्वियसली उसकी वजह से थोड़ा सा फुटफॉल कम, थोड़ा सा कम है डेफिनेटली, बट पेशेंट्स तो आएंगे ही। दिल्ली के हेल्थ पिरामिड में सबसे ऊपर स्थान आता है दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का। दिल्ली के कुल सरकारी अस्पताल हैं 37। इनकी कहानी मिली जुली सी। ये है शहादरा इलाके में मौजूद गुरु तेग बहादुर अस्पताल। यूपी के बरेली की रहने वाली 8 साल की नाजिश के कान की हड्डी गलने लगी है और वो इस अस्पताल में अपने नाना हनीफ के साथ इलाज कराने आई हैं। क्यों, सुनिए। वहाँ सोचा कि हमारी लड़की ने कि इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं, तो मुझे फ़ोन करा। मैंने कहा तुम दिल्ली लेके आ जाओ, हम करा देंगे इसका, और सरकारी अस्पताल में आराम से हो जाएगा, कोई पैसा भी नहीं लगेगा। तो वो लेके यहाँ आ गई। हनीफ का दावा है कि दिल्ली के इस अस्पताल में सब कुछ मुफ्त है। और कितना पैसा देना पड़ा दवाइयों के लिए? नहीं, कोई पैसा नहीं, दवाइयों के लिए कोई पैसा नहीं देना मुफ्त मिलती है यहाँ, कोई पैसा देना नहीं पड़ता। अच्छा। इस दावे की सच्चाई का टेस्ट भी GTB अस्पताल में हो जाता है। जांच और दवा फ्री है। लाइन लगाकर दवा लेने और सुबह से शाम हो जाने की छोटी दिक्कतें तो हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि इतनी समस्या, इतनी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ज़रूरी हैं। दवाइयों का पैसा लगा आपको? नहीं, ऐसे फ्री में दवा मिली है। और पैसा देना, बाहर की दवा लिखी गई आपको? नहीं, बाहर की दवाई नहीं लिखी। चेकअप भी यहीं पे हुए हैं सब टोटल। जितने जैसे बच्चों को परेशानी है चेकअप भी यहीं लिखवाए हैं उन्होंने। तो सब चेकअप भी हो गए और दवाई भी दे दी है उन्होंने। अच्छा जी, सारे कुछ यहीं पे? जी। व्यवस्था है कि 30 दिनों से ज़्यादा की वेटिंग है तो सरकारी डॉक्टर से रेफर करवा लो। प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज हो सकता है, खर्च बिल्कुल फ्री। अस्पताल में लिखा भी मिलता है, लेकिन शमीम कहती हैं कि उन्हें इस स्कीम के बारे में पता भी नहीं है और कोई बताता भी नहीं है। और डॉक्टर ने उनकी पथरी के ऑपरेशन के लिए 7 महीने बाद की डेट दी है। खून देने वाले का पता नहीं है, लेकिन खून जमा करना ही है कि ऑपरेशन हो सके। ये आपको 15 दिन पहले डेट दी गई है, 7 महीने बाद की। जी। हाँ। और ब्लड बैंक में बोला गया है खून जमा करने को, लेकिन आपके पास ब्लड देने वाला कोई है नहीं। नहीं जी। स्थितियां उतनी भी अच्छी शायद नहीं हैं। GTB कॉम्प्लेक्स में मौजूद दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में ओमवीर अपनी आंत के कैंसर के इलाज के लिए आए हैं। ओमवीर को अस्पताल में बेड नहीं मिला, तो अस्पताल के खुले आंगन में ओमवीर लेटे हुए हैं। यहाँ एक कहानी पूजा कुमारी की भी है। उनके भाई विक्रम ने कीटनाशक पी लिया था। दिल्ली सरकार के अधीन हेडगेवार आरोग्य संस्थान में इलाज चल रहा था।
अस्पताल ने बिना जानकारी दिए रेफर कर दिया और वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल और गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के बीच भटकते हुए मिलती हैं। दोनों ही अस्पताल दिल्ली सरकार के हैं। दोनों ही अस्पताल उनके भाई को भर्ती करने को तैयार नहीं है। पहले मेरे भाई ने बताया कि मेरे से ने एक पेपर पे साइन करा लिए हैं और जब मैं दवाई लेने गया तो दवाई लेके जब मुझे पता चला कि इसमें रेफर कर दिया है पंथ में, फिर पंथ में आए तो उन्होंने फिर हम इतने सारे ब्लॉकों में घूमे, यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक हैं, फिर वार्ड नंबर 23 में गए हम और उसमें वहाँ पे जाकर रिसेप्शन पे पता किया तो वो कह रहे ओपीडी में दिखाना। फिर पता नहीं वहाँ पे 1-2 डॉक्टर से बात हुई तो वो कह रहे कि यहाँ पे नहीं होगा, आप LNJP जाओ। फिर मैं LNJP गई, LNJP में इमरजेंसी में दिखाया। ये दिखाने के बाद में वो कह रहे हैं रेफ़र आपको पंथ में किया गया है तो पंथ में ही आपका इलाज होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आप जाके पंथ में। फिर मैं दोबारा पंथ में आई, CM साहब से मैंने बात करी तो वो कह रहे हैं कि LNJP में इमरजेंसी में दिखाओ। इतने दावों के बाद भी इतनी असुविधा क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार के सभी 37 अस्पतालों में ICU के कुल मिलाकर 348 बेड ही हैं। फरवरी 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि ये दिल्ली अस्पताल के सभी सरकारी अस्पतालों के 10,000 बेड का 10% भी नहीं है, हैं तो महज 3.4%। शायद वजह यही है कि पूजा कुमारी के भाई विक्रम और ओमवीर जैसे लोग एक ICU की तलाश में हैं। इन सवालों पर दिल्ली सरकार की क्या सफाई है? कैंपेन के मोड में मिले दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन से हमने बात की। उन्होंने माना कि ICU के बेड पर काम करना भी बचा हुआ है। देखिए, ICU बेड्स का ना पहले से कोई प्लानिंग ही नहीं थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 3 से 4% ICU बेड है, 2 या 3%, इससे ज़्यादा नहीं है। अब हम उसको चेंज कर रहे हैं। जो 15,000 नए बेड बन रहे हैं उसमें से मोस्टली 15,000 में से हम 25,000 जब बेड हो जाएंगे, हमारे 10,000 बेड इमरजेंसी ICU एंड ट्रॉमा के लिए होंगे। क्या सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज के लिए लोगों को नहीं भेज रहे हैं? और क्या लोगों की इन दिक्कतों का कोई इलाज ही नहीं है? सत्येंद्र कुमार जैन उस बात का खुलासा करते हैं जिसकी जानकारी दिल्ली और आसपास के राज्यों के कम लोगों को ही है। ये जो स्कीम है जो मैंने बताई है, रेफरल है, वो सिर्फ दिल्ली के पेशेंट्स के लिए है। जो दिल्ली का रेजिडेंट है, जिसके बाद दिल्ली का वैलिड वोटर कार्ड है, सिर्फ उसको मिलती है। दिल्ली से बाहर वालों के लिए नहीं। दिल्ली सरकार की एक और लड़ाई है केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से। दिल्ली सरकार इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं कर रही। भाजपा सरकार का आरोप है कि वो दिल्ली के लोगों को इससे वंचित कर रही है। पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली में आयुष्मान भारत को न लागू करके सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली के गरीबों और गांवों का कर रहे हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक खोलकर आंखों में धूल झोंकना था। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की गरीब जनता से, मोदी जी ने जो योजना लाए हैं, आयुष्मान भारत की योजना, जिसमें 5 लाख तक का सभी इलाज गरीब का 1 साल में मुफ्त होने वाला, और केजरीवाल जी अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण आयुष्मान भारत योजना को गरीब के पास पहुंचने नहीं देते। लेकिन आप सरकार का दावा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लिखा खत भी है कि दिल्ली के लोगों को सरकार की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से ही इतना लाभ मिलता है कि आयुष्मान भारत योजना लागू करने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे बेकार स्कीम कोई हो नहीं सकती। आयुष्मान भारत सिर्फ एक विज्ञापन के लिए बनाई गई स्कीम है, उसको उन्होंने उठा के विज्ञापन कर रहे हैं। 4 क्राइटेरिया हैं आयुष्मान भारत के। पहला, फ़ोन नहीं होना चाहिए। दूसरा, फ्रिज नहीं होना चाहिए। तीसरा, व्हीकल नहीं होना चाहिए, 2 व्हीलर भी नहीं होना चाहिए। और चौथा, फैमिली इनकम, खुद की नहीं, फैमिली की इनकम 10,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह के जो चारों क्राइटेरियाज में फिट होता हो, दिल्ली के अंदर तो कोई मिलता नहीं है। दिल्ली की आबादी 2 करोड़, 2% ज़्यादा लोग इसमें कवर नहीं होंगे। अब मैं 100% की ध्यान रखूँ या 2% की ध्यान रखूँ? दिल्ली की हेल्थ की बात आती है और दिल्ली की हेल्थ की बात आते ही सरकार खुद को फुल मार्क्स देती होती है। लेकिन ये सरकारी अस्पताल हैं दिल्ली के, मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, पॉली क्लिनिक्स हैं, व्यवस्था चाक चौबंद मिलती है। कई जगह जाएं तो गड़बड़ियाँ भी मिलती हैं। पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स के तीमारदार हैं, कहते हैं कि दवाइयों के लिए, जांच के लिए और इलाज के लिए उन्हें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, पहले से खुश हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की ही स्कीम दिल्ली रहने वालों, दिल्ली के भीतर रहने वालों और आसपास के राज्यों के रहने वालों में थोड़ा भेदभाव तो
करती ही है, कारण कि सबको कैसे दे सकते हैं। आयुष्मान भारत से ठनाठनी भी है और आईसीयू के बेड्स की क्राइसिस भी है। देखते हैं दिल्ली सरकार इन व्यवस्थाओं से, इन समस्याओं से, इन शिकायतों से कैसे जूझ पाती है। आपने दिल्ली की सेहत का हाल देखा। ज़मीनी हकीकत के आगे के एपिसोड्स में आप पानी और दूसरी सुविधाओं के बारे में जानेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।